एक शांत छोटा सा गांव, जहां कच्चे घर, धूल भरी गलियां और सादगी भरी जिंदगी थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में रहती थी एक गरीब लड़की गौरी। उसकी उम्र तो बस 14 से 15 साल की थी, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी जैसे पूरी दुनिया उसके कंधों पर हो। बाबा, आप आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। बेटी, तू इतनी मेहनत मत किया कर, थक जाती होगी। आप ठीक हो जाओ, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी। गौरी की मुस्कान में दर्द छुपा था, लेकिन उम्मीद भी थी। इनकी तरह गौरी लकड़ी लेने जंगल जाती थी। उस दिन कुछ अलग था। हवा थोड़ी ठंडी थी और आसमान में पूरा चांद उग चुका था। जैसे ही गौरी एक पेड़ के पास रुकी, अचानक एक मधुर आवाज गूंजी। गौरी। कौन है? सामने आओ। चांद की रोशनी तेज होने लगी और उसके बीच से एक चमकती हुई परी प्रकट हुई। डरो मत गौरी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप कौन हो? मैं चांद की परी हूँ और मैं तुम्हारी दयालुता देखने आई हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, बताओ क्या चाहती हो? गौरी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा ठीक हो जाए। परी की आंखों में चमक आ गई। तुम सच में बहुत खास हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई वरदान देती हूँ। जब भी तुम किसी की मदद करोगी, तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा। हाँ, लेकिन याद रखना, मदद दिल से होनी चाहिए। और फिर परी गायब हो गई। अगले दिन गौरी काम से लौट रही थी, तभी उसने एक छोटा बच्चा देखा। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। गौरी ने अपनी आखिरी रोटी निकाली। ये लो, खा लो। लेकिन तुम्हारा क्या? मुझे भूख नहीं है। जब गौरी घर पहुंची, तो दरवाजे पर एक बोरी रखी थी। ये किसने रखा? पता नहीं बेटी, लेकिन इसमें अनाज है। गौरी को परी की बात याद आ गई। एक दिन गौरी ने एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। अगले दिन उसे काम के लिए ज्यादा पैसे मिले। एक दिन गौरी ने एक घायल पक्षी की सेवा की। कुछ दिनों बाद उसके पिता की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। गांव में एक बहुत अमीर और घमंडी महिला रहती थी। उसका नाम लालमती था। उसे गौरी की किस्मत से जलन होने लगी। एक दिन उसने गौरी को बुलाकर कहा, अगर तू इतनी ही अच्छी है, तो जंगल के खतरनाक हिस्से से मेरे लिए नीला फूल लाकर दिखा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अचानक उसने देखा एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और उसके नीचे एक छोटा हिरण फंसा हुआ था। गौरी ने बिना सोचे समझे उसे बचाने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद उसने हिरण को छुड़ा दिया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह चमकने लगा और अचानक वही चांद वाली परी बन गया। आप फिर से? हाँ गौरी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा थी। तुमने बिना डर के मदद की, इसलिए अब समय है तुम्हें असली इनाम देने का। और उस दिन के बाद गांव बदल गया, लोग बदल गए और हर दिल में एक छोटी सी रोशनी जल उठी। कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिल से किसी की मदद करता है, तो चांद की परी आसमान से मुस्कुराती है।